अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा भाई, ये है टेस्ट की डिस्कशन। टेस्ट नंबर 5 हुआ था आपका, ठीक है, उसकी डिस्कशन है। अच्छा, ये टेस्ट जो था ये 38 मार्क्स का था। कितने मार्क्स का था भाई? 38 मार्क्स का था। अच्छा जी, इसमें जो आपको टाइम दिया था वो 70 मिनट्स दिया था और 10 मिनट एडिशनल टाइम दिया था आपको रीडिंग का। इफ्तिसाम भाई इधर देखना, बस कर दे फ़ोन, बंद कर दे। अच्छा, हम सबसे पहला जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर देखें, कहता है जी प्रिपेयर रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट्स। कहता है इंक्लूड करना है आपने कंपैरेटिव फिगर्स को भी, यानी जो साल हमारा होगा वो वाला साल तो लेना ही लेना, इससे पिछले साल की भी आपने एक्सट्रैक्ट्स के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस के और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स के अंदर दोनों सालों को इंक्लूड करना है। कहता है फ्रॉम एमएल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022 एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन दैट डेट। जी भाई, 31 दिसंबर 2022 एंड 31 दिसंबर 2021, 2 साल, ठीक है भैया। अच्छा जी, पढ़ें जी क्वेश्चन। कहता फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू नॉन करंट एसेट्स ऑफ मीसना लिमिटेड। अच्छा भाई, मीसना लिमिटेड साहब की ये इंफॉर्मेशन दी जा रही है नॉन करंट एसेट्स की, ठीक है जी। ट्रांजैक्शन नंबर 1 पढ़ लें। अच्छा, एक दफ़ा ज़रा सरसरी सी नज़र मार लूँ, स्किम कर लूँ क्वेश्चन को। स्किम कैसे करते हैं यार, इसमें इसके अंदर है क्या क्या असल में जी। वो देख लेते हैं बाद में, पहले ये तो पढ़ लेने दे मेरे भाई। वो क्वेश्चन जब ये करवाऊंगा ना बाद में पूछ लेना, फिर नोट कर लो, पूछ लेना, लेकिन अभी ये पढ़ तो लेने दे भाई अंदर ही तूने। अच्छा, नोट कर लो, जब मैं आऊँगा ना डेफर्ड लाइबिलिटीज़ करंट लाइबिलिटीज़ पे, तो फिर पूछना जो भी पूछना हुआ, या जब मैं इधर आऊँगा फिर पूछना। कहता जी ऑन 1 जुलाई 2019, यानी हमारे वाला साल कौन सा है भाई, बोलें हमारे वाला साल कौन सा है। नहीं भाई, इधर देखें ज़रा, ये नज़र आएगा इधर है। अच्छा जी भाई, ये है 1 जनवरी 2022 से लेके 31 दिसंबर 2022 तक, ये हमारे वाला साल है। ये कौन सा साल है भाई? हमारे वाला। लेकिन हमने कंपैरेटिव भी बनाना है, हमने कंपैरेटिव भी बनाना है, यानी 1 जनवरी 2021 से लेके 2021 भी हमारे लिए रेलिवेंट ही है। अच्छा जी, कहता ऑन 1 जुलाई 2019 एमएल ने एक्वायर्ड की अ वेयर हाउस जिसकी कॉस्ट है 300 मिलियन। कितनी कॉस्ट है भैया? 300 मिलियन। कहता एंड वाज इमीडिएटली गिवन ऑन रेंट टू अ थर्ड पार्टी। कहता और कहता रेंट पे दे दिया हमने, ये किसी पार्टी को हमने रेंट पे दे दिया। सही है भाई। अच्छा जी, अब जरा मुझे बताएं, ये जब वेयर हाउस हमने एक्वायर किया, साथ ही जब रेंट पे दे दिया, तो कौन से वाला स्टैंडर्ड इस पे एप्लीकेबल होगा? जी बोलें, शाबाश। IS 40, वेल डन। IS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। कहता है ऑन 1 जनवरी 2022, ऑन 1 जनवरी 2022 पे क्या हुआ देखिएगा जरा, यानी इसका मतलब ये है जी, ये पढ़ लें पहले। कहता ऑन 1 जनवरी 2022 पे एमएल कमेंस द डेवलपमेंट वर्क। एमएल ने कमेंस शुरू कर दिया डेवलपमेंट वर्क ऑन इट्स वेयर हाउस, अपने वेयर हाउस पे, विद द व्यू, इस पॉइंट ऑफ व्यू से, टू पुट इन ऑन यूज। जी भैया, टू पुट इट ऑन यूज का मतलब क्या है? अब अपने इस्तेमाल में इसको लेके आना चाह रहा है, यानी 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 भाईजान IS 40 से किधर चेंज होने जा रहा है? वेयर हाउस IS 16 में। ऑन यूज का मतलब अपने इस्तेमाल में लेके आ रहा, तो ये प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट में आ जाएगा, IS 16 में आ जाएगा। ठीक है सर, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है हमारे वाले हमारा जो साल है उसमें ये IS 16 के मुताबिक इसका ट्रीटमेंट करेंगे सर, और पिछले साल में IS 40 के मुताबिक करेंगे। अच्छा, उसने नीचे कहीं बताया हुआ है, एडिशनल इंफॉर्मेशन मेरे ख्याल दी होगी कि हाँ, कहता है द कॉस्ट मॉडल इज यूज फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ ऑल प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट। कहता है IS 16 में आपने कौन सा मॉडल यूज करना है? कॉस्ट मॉडल। कहता है फेयर वैल्यू मॉडल किधर इस्तेमाल करना है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज में। चले नहीं, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन ना हमने डिस्कस किया, पहले रिक्वायरमेंट पढ़नी है, उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन लाजमी पढ़ लेनी है। क्लियर हो गया जी?
IS-40 हमने पिछले वाले साल में 31 दिसंबर 2021 तक हमने कौन सा मॉडल इस्तेमाल करना है, कौन सा स्टैंडर्ड इस्तेमाल करना भैया, कौन सा स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है, IS-40, और उसमें मॉडल फेयर वैल्यू। और सर जी IS-16 प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट में कौन सा मॉडल इस्तेमाल करना, कॉस्ट मॉडल। कौन सा जी मेरे भाई, आगे आ जाए। कहता द डेवलपमेंट वर्क वॉज कंप्लीटेड ऑन 31 मार्च 2022 एट अ कॉस्ट ऑफ 50 मिलियन। यानी इस पे ना डेवलपमेंट शुरू हो गई है, इस पे क्या हो गई है, डेवलपमेंट शुरू हो गई है, ठीक है। अच्छा जी, कहता जी अब ये सारा डेटा उसने दिया, कहता है ML स्टार्टेड यूजिंग द वेयर हाउस फॉर इट्स इन्वेंट्री ऑन 1 मई 2022। इसका मतलब है ML, ये जो प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट है, ML started using the warehouse for its inventory on 1 May 2022। इसका मतलब बता दें जी, शाबाश। अब मेरे भाई अब सुनना बात, कहता ये जो आपने क्या कहते हैं प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट में एसेट कब लेके जाना है, कहता ये अवेलेबल फॉर इस्तेमाल कब है, बोलें शाबाश जल्दी करें। कहता कब 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 कब, कहता स्टार्टेड यूजिंग द वेयर हाउस। बोलें भाई अब मेरा एक सवाल मासूम मानना, 31 मार्च को अवेलेबल फॉर यूज़ है या फिर ये यूज अवेलेबल फॉर यूज़ है 1 मई 2022 को, 31 मार्च। वेल डन। कैसे पता चला सर, देखें बात असल में ये है, हमने कब स्टार्ट किया फ़ायदा उठाना ये इररेलेवेंट है, अवेलेबल फॉर यूज़ कब है। कहता जब मैंने आपको एक बात बताई, जब इंस्टॉलेशन मुकम्मल हो जाती है तो तब से एसेट जो है क्या होता है, अवेलेबल फॉर यूज़ होता है। इधर इंस्टॉलेशन तो नहीं है लेकिन डेवलपमेंट वर्क मुकम्मल हो चुका, ठीक है। तो ये साइलेंटली ये क्वेश्चन ये बता रहा है अवेलेबल फॉर इस्तेमाल कब से होगा मेरे मासूम दोस्त, 31 मार्च। यानी 9 महीने की डेप्रिसिएशन आ जाएगी फिर IS-16 के मुताबिक। अच्छा मेरे भाई ये इसने क्या दिया, फेयर वैल्यू ऑफ द वेयर हाउस ऑन वेरियस डेट्स आर एज फॉलोज, ये क्या दिया हुआ है उसने, ये तो 16 में नहीं चला गया, ये तो 16 में चला गया भाई जासिम, तो फिर ये फेयर वैल्यू क्यों दी हुई है, कट्टा डिस्क्लोज करना है। हाँ पहले वो 2021 तक तो फेयर वैल्यू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में रहा ना, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में हर साल जो है वो मेरे भाई फेयर वैल्यू पे आपने इसको लेके जाना होता है, जो भी डिफरेंशियल आता है उसे प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे, हर साल फेयर वैल्यू अपने अपडेट करनी होती है। चलें जी, अब मेरे पास ना एक एसेट आ गया, मैंने एक एसेट को पकड़ा और मैं दोनों सालों का ट्रीटमेंट इस पर कर लूंगा, ठीक है मेरे भाई जी। तो उसमें डेवलपमेंट वर्क शुरू कर दिया, तो मतलब कौन से उसमें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में 31 मार्च तक रखेंगे ना 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 ना, आपने किस दिन ये डिसाइड किया, डिसीजन किस दिन हो रहा है, कहता ऑन 1 जनवरी 2022। जिस दिन आपने इसका व्यू, आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया ना जिस दिन, उस दिन से आपने इसको किधर ट्रांसफर कर देना है, लिख लें इधर अपने पास। जिस दिन आपका ये डिसीजन हो गया कि अब हमें इस जगह से इस जगह पे ले जाएंगे एसिड को, उस दिन से आपने उसका चेंज भी, उसका ट्रीटमेंट भी चेंज कर देना है, ठीक है भाई जी। 31 मार्च से होगी, ठीक है भाई। अच्छा जी आप सुनिएगा जरा बात, नहीं, अब क्वेश्चन चलने दो ना आगे फिर देखते हैं। कहता है डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन वेयर हाउस एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम यूजिंग द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। जी कौन सा मेथड है भाई, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब जरा देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, ये टेस्ट नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 है, टेस्ट 5 का क्वेश्चन नंबर 1 जी। भाई मैंने क्या बनाने हैं, एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं, क्या बनाने हैं जी, मीसना लिमिटेड के क्या बनाने हैं, एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं जी। ईयर एंड क्या है भैया, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के क्या बनाने हैं भैया, एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं, ठीक है सर। 2 सालों के बनाने पड़ेंगे, 2 सालों के बनाने पड़ेंगे भाई। एक तो आएगा मेरे भाई 2021, और क्या आएगा मेरे मासूम दोस्त 2022। 2021 और 2022
22। ठीक है भाई, और बताएं शाबाश, एक्सट्रैक्ट्स और किसके बनाने पड़ेंगे, जल्दी बोल दें भाई। स्टेटमेंट ऑफ जी, साल बताएं भैया 2021 और 2022। अच्छा मेरे मासूम दोस्त, डेटा अगर आप देखें तो मिलियंस में दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है, तो क्वेश्चन मिलियंस में सॉल्व कर लें, फिर मिलियंस में कर लें सॉल्व जी। अब किधर लिख दूं, वैसे तो इधर लिखना चाहिए था। जी भाई 2021 और मेरे भाई 2022। ठीक है जी। अच्छा जी, अब सबसे पहला काम क्या करूं, बोलें शाबाश। सबसे पहला काम क्या करूं भाई, इतना तो मुझे पता चल गया, इतना तो मुझे पता चल गया। क्या पता चला भाई, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आएगा। क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आएगा ना भाई। ये वेयर हाउस जो है ये क्या है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में था 2021 में। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ऐसे ही है मेरे भाई। फिर उसके बाद क्या आएगा, प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट भी आएगा। भाई पूरा लिखिएगा पेपर में आप, चले मैं भी पूरा लिख देता हूं। इसकी आपको पता है बुक वैल्यू आती है, इसकी क्या आती है भाई, बुक वैल्यू आती है। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे मेरे भाइयों, गौर से जरा बात को सुनना है आपने। भाई सबसे पहले मुझे ये बता दें, अगर मैं इसका लेजर बनाऊं, अगर मैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का, वैसे तो आप जुबानी जुबानी भी कर सकते हैं, इधर देखिएगा 31 दिसंबर 2020 में मुझे बताएं इसका क्लोजिंग बैलेंस कितना, 316। तो सर 31 दिसंबर 2021 में कितना है, 344। अगर मैं आपसे पूछूं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 31 दिसंबर 2021 के एंड पे क्लोजिंग बैलेंस 344 है, ये किधर जाएगा, 21 का क्लोजिंग बन जाएगा इधर, ऐसे ही है ना। और जो चेंज है वो किधर जाएगी, चेंज किधर जाएगी भैया, प्रॉफिट एंड लॉस में। बताएं गेन है या लॉस है, तो इधर क्या लिख दूं भाई, बोलने शाबाश, फेयर वैल्यू का गेन। इधर ही दिखा दें ना, ना वर्किंग करें आप दिखाएं जी 344 माइनस बोले 316, कितने का गेन आया भैया, बोले 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 21 में लिखना है। 28 रुपए का क्या आ गया सर, गेन आ गया। 28 का क्या आ गया, गेन आ गया जी। सर तो मतलब जिस तरह ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, एसएससीए में भी इसी तरह अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को लेता और नीचे पीपी को लेता और किस तरह मतलब, जिस तरह इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है ये तो नॉन करंट एसेट है ना जिस तरह इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है जी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी उसमें जो गेन आ रहा है जी कैलकुलेशन एक बार लेता है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है उसकी जो मतलब वैल्यूमेंट है वो इसी तरह ही करेंगे ना, क्वेश्चन चलने नहीं देते मेरे भाई आप लोग, क्वेश्चन ही नहीं चलने देते यार। ये जिस तरह मैं भी क्वेश्चन चला रहा हूँ, तो अभी पहले एक दफ़ा प्रेजेंटेशन तो देखो ना, फिर सवालात आने चाहिए ना कि सर अगर इस तरह कर लें फिर क्या होगा, इस तरह कर लें फिर क्या होगा, ऐसे कर लें, क्या ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि नहीं। तो पहले मुझे एक दफ़ा प्रेजेंटेशन तो करने दो, फिर उसके बाद अपने सवाल पूछेगा सर ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। एक दफ़ा प्रेजेंटेशन तो देखें क्वेश्चन की। अच्छा जी, आप मेरे भाई ज़रा देखिएगा, बताएं 2021 कंप्लीट हो गया वेयर हाउस से रिलेटेड, इसमें और तो कुछ नहीं है, और तो कुछ नहीं है। अब मुझे बताएं भाई 2000, अब सुनना भाई सुनना, अब बात को गौर से सुनना है। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर लेजर बना दें, तो लेजर बना के देख लें, वैसे अब समझ आ जानी चाहिए, मेरा ख्याल जरूरत नहीं है लेजर की। अच्छा जी, अब जरा बात गौर से सुननी है जी सर। ईयर एंड है 31 दिसंबर 2022, ये बुक से भी देख सकते हैं, हर चीज सर नहीं बतानी है।
बुक पास नहीं है? अच्छा अच्छा जी, अच्छा ये देख लें मेरे भाई, देख लें, ये लें 31 दिसंबर 2022 7:21 उसने कहा है कंपैरेटिव भी बनाने हैं, इंक्लूडिंग कंपैरेटिव भी बनाने हैं, इंक्लूडिंग क्या करने हैं, कंपैरेटिव भी बनाने हैं। अब मुझे बताएं, अब दूसरा साल जो है इसके बारे में जरा गुफ्तगू फरमा दें आप लोग, किस तरह आप देखें भाई, फेयर वैल्यू जो है, फेयर वैल्यू मॉडल है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे, कहता अब इसको ट्रांसफर करना है किधर किधर, IAS 16 में करना है, तो IAS 16 में इसकी कॉस्ट क्या बनेगी बोले, यही फेयर वैल्यू, यही फेयर वैल्यू इसकी कॉस्ट बन जाएगी, ऐसे ही है भाई, यही फेयर वैल्यू इसकी क्या बनेगी भैया, कॉस्ट बनेगी। अब देखिएगा जरा, अब गौर से देखना है, आप भाई इधर आए, अब इसकी फिलहाल के लिए कॉस्ट क्या बनी भैया, हम कहते हैं ट्रांसफर फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ट्रांसफर फ्रॉम भाई कहां से ट्रांसफर हुआ, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से ट्रांसफर हुआ भाई, ना शरारते करें, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से ट्रांसफर हुआ, कितने का, रुपीज इन मिलियन, 344, ऐसे ही है भाई। भाई देखें डेवलपमेंट कॉस्ट इंकर्ड हुई, ये कैपिटलाइज होनी चाहिए या एक्सपेंस आउट होनी चाहिए, जी बोलें शाबाश। ये कब हुआ, ये कब हुआ, 1 जनवरी 2020 पे हुआ, हमारे वाले साल के शुरू में। सर जी डेवलपमेंट कॉस्ट के बारे में बता दें, कब इंकर्ड हुई भैया, डेवलपमेंट कॉस्ट वाज कंप्लीट, कहते कंप्लीट हो चुका, कब तक कॉस्ट कितनी इंकर्ड हुई भाई, आप लिखते हैं डेवलपमेंट कॉस्ट, क्या है डेवलपमेंट कॉस्ट कितनी भैया 50, तो सर कितना आ गया 3, अच्छा जी भाई डेवलपमेंट कॉस्ट कितनी है 394 आ गया, कितना आ गया भैया, कितना आ गया भैया, ये ट्रांसफर हुआ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से, इतना 344, इस पे मजीद काम हुआ, तो भाई कितनी कॉस्ट बन गई, टोटल कॉस्ट कितनी बनी 394। इधर क्या लिख दूं भैया, इधर लिखना है 31, ना भी डेट्स लिखे तो मसला नहीं है, 31 मार्च 2022 पे टोटल कॉस्ट कितनी बनी भाई 394, कितनी बनी भाई, नहीं अलहदा नहीं आएगी, अलहदा नहीं आती कभी भी, ये इसका हिस्सा है मेरे गुड्डू दोस्त, वो कंपोनेंट्स वाले की आप बात कर रहे हैं, ये एक क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, कंपोनेंट जो होता है ना, कंपोनेंट का मतलब होता है ये अलहदा हिस्सा है, ये अलहदा हिस्सा है, इसकी हमने एक पहले भी पास पेपर किया हुआ इस तरह का, ये इसकी अलहदा क्यों आनी है, इसकी अलहदा क्यों आनी है, देखे ना मेरी बात सुने, बड़ी सादा सी बात है, आपने इनवॉइस वैल्यू, आपने सप्लायर ने आपको इनवॉइस भेजी, वो थी 100 रुपया, कितना था, आपने उस जमीन पे थोड़ा सा काम किया, 10 रुपए का काम कर लिया, 110 हो गई, फिर आपने क्या उसका नाम है, सॉरी प्लांट था, आपने प्लांट को इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करने में 2 से 3 महीने लग गए, अब इंस्टॉलेशन कॉस्ट उसके अंदर ऐड होगी ना 110 रुपया, उस पर 2-3 महीने लगे, फिर क्या उसका नाम है कोई मजीद कॉस्ट भी आ गई, तो आपने डेप्रिशिएट करना कब से शुरू किया, जब से अवेलेबल फॉर यूज है, ये अकेली इस्तेमाल हो ही नहीं सकती 344 पे, अगर आपने देखें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी, वो उसको आपने रेंट पे दिया हुआ था, क्या किया हुआ था, रेंट पे दिया हुआ था, मेरे मासूम दोस्त आप उसको अपने इस्तेमाल में तब लेके आएंगे जब आपके मुताबिक बनेगी, तो ये जो 50 मिलियन खर्च कर रहे हैं ना, ये डेवलपमेंट कॉस्ट है, आपने इसको कैपिटलाइज करना है, कैपिटलाइज करने के बाद आपने अपने मुताबिक मोल्ड कर लिया, ये अकेली इस्तेमाल ही नहीं हो सकती, ये अकेली इस्तेमाल नहीं हो सकती, ये इसका पार्ट है, क्या है, इसका हिस्सा है, इसके बगैर ये चल ही नहीं सकता, ठीक है। अच्छा मेरे भाई अब मुझे बताएं अवेलेबल फॉर इस्तेमाल कब से है, ये हमने गुफ्तगू कर ली है, इसको इग्नोर करें, कहता आपने इसको इस्तेमाल करना कब शुरू किया 1 मई को, हमें क्या, हम इसे पूरा साल इस्तेमाल ना करें, डेप्रिसिएशन का क्या कॉन्सेप्ट है भाई, अगर कोई भी एसेट नॉन डेप्रिशिएबल एसेट विला पड़ा रहा, हम उसको डेप्रिशिएट करेंगे, कब से करना शुरू करेंगे, जब से अवेलेबल फॉर इस्तेमाल है, चाहे हम इस्तेमाल करें ना करें, सिर्फ एक मेथड ऐसा है यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन जिसमें डेप्रिसिएशन 0 आती है, वो उसमें इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं, क्योंकि हम नंबर ऑफ यूनिट्स जो हैं उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं ना रेट को, वो यूनिट्स 0 होते हैं, अगर प्लांट इस्तेमाल ही नहीं हुआ तो मेरे भाई क्या होगा, अच्छा वो भी ना सिर्फ प्लांट के केस में होगा, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन में भी,
अच्छा, और वो होती भी खैर प्लांट पे ही है, सही है, वो होती भी प्लांट पे ही है। अच्छा मेरे भाई अब जरा इधर आ जाएं, मुझे बताएं, आप मुझे बताएं भैया 31 दिसंबर 2022 के एंड तक भाई इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगी? जी बोलें, शाबाश, बेसिस बता दें। 394 इसमें रेजिडुअल वैल्यू है कुछ? जी बोलें, शाबाश। हैं? कहता ML स्टार्टेड यूजिंग द वेयर हाउस फॉर इट्स इन्वेंट्री, कहता इसने स्टार्ट कर दिया अपना वेयर हाउस, उसमें इन्वेंट्री रखना शुरू कर दी। ये नहीं कहा कि इन्वेंट्री के तौर पे इस्तेमाल होगी, हम इसे बेचेंगे या फलां करेंगे, ये नहीं कहा उसने। गुड्डू क्या हो गया, अंग्रेजी पढ़ जरा। कहता स्टार्टेड, शुरू कर दिया, यूजिंग द वेयर हाउस फॉर इट्स इन्वेंट्री, कहता अपनी इन्वेंट्री के लिए इन्वेंट्री रखनी है, उन्हें इन्वेंट्री रखनी है भाई, सही है, फॉर इट्स इन्वेंट्री। ये नहीं कहा कि आप इसे बेचेंगे कल को, ये नहीं कहा, ठीक है। फॉर इट्स इन्वेंट्री लफ्जों से मार देता है, ठीक है, आई कैप लफ्जों से मार देता है। फॉर इट्स इन्वेंट्री, उधर इन्वेंट्री रखेंगे ना। अच्छा मेरे भाई अब इधर आए भैया, अब मुझे बताएं डिवाइड किससे करना पड़ेगा? बोले शाबाश। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, मल्टीप्लाई बाय 10%, और रहने नहीं यार, इसमें रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्यों करना है? बहुत भाई, फ्रैक्शन। जी मेरे भाई, जी मेरे भाई, बोले बोले जल्दी, शाबाश जी। दिशान भाई एक दफा सवाल पढ़ लें गौर से। क्यों आएगी? अवेलेबल फॉर यूज ही नहीं है ना भाई। अवेलेबल फॉर यूज कब है? ये डेवलपमेंट वर्क के बगैर आप इसे इस्तेमाल ही नहीं कर सकते ना अपने पास। देखिए मेरी बात सुने, ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग का ढांचा है ये वाला सारा, ये पहले इधर ना कोई और, पहले ये रेंट पे दिया हुआ था, अब हमने इसे खुद अपने इस्तेमाल में लेके आना है। अपने इस्तेमाल में तो मैं तब लेके आऊंगा ना अगर तो ना डेवलपमेंट कॉस्ट लिखा होता, मैं 344 को पूरा साल अवेलेबल फॉर यूज की बेसिस पे पूरा साल डेप्रिशिएट करता। ये डेवलपमेंट कॉस्ट का मतलब पता क्या है? इसमें मजीद कॉस्ट इंकर्ड हुई। क्या हुई भैया? अच्छा, और एक बात हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, जब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से आपने इधर शिफ्ट करना है ना, अब अपने मुताबिक इस एसेट को इस्तेमाल करेंगे आप। इसमें ना हिडन इन्फॉर्मेशन थी, इसमें खुल के नहीं बताया हुआ, लेकिन आपने इस एंगल से सोचना है चीज़ों को। आपने जब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे चीज़ को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में लेके जाना है, तो हो सकता है जो उनकी डिमांड है लोगों की, जिनको आपने रेंट पे देना, वो की फरमाइश कर दें आपसे, कोई फरमाइश कर दें, तो वो कैपिटलाइज हो जाएगी ना फिर उसके अंदर, ठीक है। तो ये बिल्डिंग असल में अवेलेबल फॉर इस्तेमाल कब से है? ये देखें, ये देखें, ये क्वेश्चन के अंदर ना कहता है ML स्टार्टेड यूजिंग द वेयर हाउस फॉर इन्वेंट्री, यानी इसने अपने मुताबिक ना उसको बनाया होगा। ये इधर से एक हिडन इंफॉर्मेशन, एक आपको ना इम्प्लाइड बता रहा है कि इसको हमने इस्तेमाल करना कब से शुरू किया। फर्स्ट में हमने कहा भाई, कहता द वर्क वॉज कंप्लीटेड, काम मुकम्मल हो गया, यानी अवेलेबल फॉर इस्तेमाल कब हुई? इसको हाईलाइट कर मेरे भाई, वर्क वॉज कंप्लीटेड का मतलब है अवेलेबल फॉर यूज लिखे। आपके पास टेस्ट नहीं है? चलें फिलहाल नोट कर लें, इसको जहन में रख लें, इसको कहीं नोट कर लें, नोट कर लें इसे। आप जल्दी से मुझे बताएं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना, सॉरी बुक वैल्यू कितनी है, जल्दी बोल दें, शाबाश जी मेरे भाई। 31 दिसंबर 2022 पे बुक वैल्यू बता दें। 364.45। अच्छा चलें, ये शुक्र है कि IAS 16 में ना रीवैल्यूएशन मॉडल नहीं है, इधर तक की बात रहनी है बस। जी जरा बताएं, शाबाश। साथ साथ लगे हाथों ना, लगे हाथों काम करते जाएं, एक्सट्रैक्ट भी बनाते जाएं। जी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बता दें, जल्दी करें, शाबाश। इधर कुछ नहीं आएगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भैया वर्किंग वन, जी भाई वर्किंग वन, जी बोलें, शाबाश। 29.55, ठीक है सर। और इधर मुझे बता दें, अच्छा इधर ना आप इस तरह भी कर सकते हैं, प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट जो है इनको लिखते रहें, अगर कोई और प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट आता है उसको इधर ना नोट नहीं बनाते होते एक्सट्रैक्ट का, इधर वर्किंग वन कर दें, सारों को फिर इकट्ठा ऐड कर दीजिएगा, बेशक सारों की बुक वैल्यू को इकट्ठा ऐड कर दीजिएगा। भाई बात समझे? मैं कहता हूं ये है वर्किंग टू, ये क्या है? वर्किंग टू। अब मैं इधर आता हूं, मैं वर्किंग टू करता हूं, मैं कहता हूं जी अगर कोई और प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट हुआ
तो मैं उसको भी इसके अंदर ऐड करके इधर बुक वैल्यू लिख दूंगा सारों की इकट्ठी। बाय नेम भी लिख सकते हैं, बाय नेम भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर उसने नोट बनाने को कहा ना फिर तो बाय नेम नहीं लिखना, फिर आपने नोट के अंदर प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट, ठीक है, फिर आपने ऐसे ही लेके चलना है चीज़ों को। बल्कि नोट के अंदर तो भाई वेयर हाउस इधर आता, सॉरी वेयर हाउस इधर आता है, हर एक का लहदा लहदा बन रहा होता है। इसका टोटल का कॉलम बनेगा जी जी, नहीं 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 नहीं, एक्सट्रैक्ट में नहीं बनता कभी भी। तो नीचे टोटल जो नॉन प्लांट एसिड इतनी वैल्यू की है जी जी, टोटल करें। नहीं देखे ना, ये आपको अगर तो क्या उसका नाम है, आप वर्किंग कर रहे हैं, आपने वेयर हाउस का टोटल किया 364.5 आ गया, कोई और भी नॉन करंट एसेट है वो भी इसके अंदर क्लब कर लेंगे। अगर आपने लहदा लहदा लिखना है तो लहदा लहदा भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लहदा लहदा लिख लें। आप कहते हैं तो मैं लहदा लहदा लिख देता हूँ, एक्सट्रैक्ट में मसला नहीं होता इतना, ठीक है जी। नोट बनाने को कहेगा तो फिर मसला होगा। अच्छा मेरे भाई, ये आ गया जी वेयर हाउस, ये क्या आ गया, वेयर हाउस कितने से आया भैया, 364.45 से। एक्सट्रैक्ट के अंदर लहदा लहदा लिख लेते हैं यार, आप लोग नहीं सेटिस्फाइड होते, लहदा लहदा लिख लें भाई जी। वेयर हाउस कितने से, आप बोलें शाबाश। अच्छा ये साथ लिखें, ये प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट है जी भाई। इधर तो कुछ नहीं है, इधर तो कुछ भी नहीं है। अच्छा साथ ना नोट भी याद करते रहे, साथ नोट भी याद करते रहे। अगर नोट बनाते इधर जीरो हो जाना था इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में और पीपी के अंदर शिफ्ट हो जाना था, एग्री। अगर मजीद डेवलपमेंट कॉस्ट ना आती तो ये सारा यही वाली अमाउंट किधर शिफ्ट हो जाती, पीपी के अंदर हो जाती। अच्छा अब इधर बताएं कितना लिखूंगा, बुक लिखनी है भाई, बुक वैल्यू 364.45। एक एसेट का खात्मा हो गया, एक एसेट खत्म, अगली ट्रांजैक्शन की बात कर लें भाई। यार उम्मीद है ये वाला तो आप सबने कर लिया होगा, ये वाला तो आसान था, पहली ट्रांजैक्शन तो आसान थी, ये तो आप सबने कर ली होगी मेरा ख्याल है। अच्छा 31 दिसंबर 2022 की जो दी है, अब मैं दोबारा कंपेयर कर लूं, फेयर वैल्यू निकाल के प्रॉफिट एंड लॉस में ना लेके जाऊं इसे, हाँ हाँ कॉस्ट मॉडल आईआर 16 में कॉस्ट मॉडल है, ठीक है। अच्छा मेरे भाई, और अगर और रिवैल्यूएशन भी तो नहीं है ना, कॉस्ट मॉडल है, और वैसे ही हमने इग्नोर कर देना है 2022 की फेयर वैल्यू को भी इग्नोर करें और 31 दिसंबर 2023 को भी बिल्कुल उस तरह इग्नोर करें जिस तरह आप रिश्तेदारों की बातों को इग्नोर करते हैं, इससे भी इग्नोर कर दें, इससे भी इग्नोर कर दें जी। आगे आ जाए भैया, कहता है ऑन 1 जनवरी 2020 यानी पिछले साल का ओपनिंग डेट है पिछले साल की, ऐसे ही है 31 दिसंबर 2021 का ओपनिंग डेट क्या होगी, कंपैरेटिव की ओपनिंग। कहता एमएल परचेज अ हैवी ड्यूटी व्हीकल फॉर रुपीज कितना 360 मिलियन। कहता ऑन परचेज डेट द व्हीकल हैड एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ एंड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 5 साल एंड 72 मिलियन रिस्पेक्टिवली। ये तो यार सिंपल सी ट्रांजैक्शन है, इसमें क्या करना है जी, बताएं भाई क्या करना है भाई इसका। कहता आपने एक परचेज कर ली है व्हीकल, तो इसे किधर लेके जाऊं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ले जाऊं, इन्वेंट्री में ले जाऊं, पीपी है भाई, सीधी सी बात है, अपने इस्तेमाल के लिए तो क्या है भैया, पीपी 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 व्हीकल है भाई, व्हीकल है, सही है। तो बताएं जी जल्दी, इसको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, इसको सिर्फ डेप्रीसिएशन। इधर देख लें भाई, इसको तो स्ट्रेट लाइन मेथड है मेरा ख्याल है, कुछ भी नहीं बताया, तो रेजिडुअल वैल्यू भी बताई हुई है और क्या बताया हुआ है भाई, यूजफुल लाइफ भी बताई है। इसका कोई एक मिनट तसल्ली कर लें, कोई हैवी ड्यूटी व्हीकल की और बात तो नहीं की। आगे उसने ऑफिस बिल्डिंग की बातें शुरू कर दी हैं, आगे 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 कहीं भी उसने जी कहीं भी उसने नहीं बताया हुआ इस हैवी ड्यूटी व्हीकल के बारे में, तो बस बात खत्म होगी भाई। फिर एक तो डेप्रीसिएशन आएगी इसकी, और क्या आएगी भैया, और क्या आएगी, बुक वैल्यू जी। डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करवा दें भाई, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करवा दें, शाबाश। अच्छा इधर ना वर्किंग 1 लिख लें और ना इधर साथ निशानी लगा दें, ये किसकी है, वेयर हाउस की है, वर्किंग 1। इधर बताएं भाई, इधर किसकी आनी है, व्हीकल की, इधर किसकी आनी है भैया, व्हीकल की जी। कैलकुलेट करवाएं शाबाश, स्ट्रेट लाइन में दोनों सालों की सेम ही आनी है जी भैया। 360 रेजिडुअल वैल्यू बताएं 72 जी, कितनी आनी है भाई जी, इधर पहले इधर करें जी, 57.6। अब देखिएगा, अब इधर देखिएगा, दोनों की सेम ही आनी है,
दोनों की सेम आनी है भाई, 57.6 दोनों की सेम। अब देखिएगा, अब इधर लिखें व्हीकल, क्या लिखें भैया, व्हीकल पीपीई। आप इसे इकट्ठा भी लिख सकते हैं, आप एक ही मैं तो वैसे ये कहूंगा आप इधर सेपरेट वर्किंग कर लें और दोनों की बुक वैल्यू ऐड कर दीजिएगा। चलें बहरहाल अलग-अलग कर लें। आप सुनिएगा बात जरा, इधर हमने बुक वैल्यू दिखानी है, क्या दिखानी है, पहले साल की कॉस्ट कितनी है, यानी शुरू में कॉस्ट 360 है, 360 में से पहले साल की अगर कैलकुलेशन करूंगा तो मैं करूंगा 360 माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 57.6, कितना हुआ भाई बोले, कितना, 302.4। एक मिनट सॉरी, एक है 2020 का साल, एक है 21 का, और एक है शाबाश वेल डन भाई 2000। सुनिएगा भाई, इधर सुनिएगा, इधर देखिएगा, ये मैं बना देता हूं वर्किंग टू किसकी भैया, व्हीकल की, किसकी, व्हीकल की। भाई इसकी इधर देखें, इसकी इधर लिखें डेट, इधर डेट लिख लें, इधर क्या लिखें भैया, डिस्क्रिप्शन लिख लें, और इधर क्या लिख लें भाई, इधर क्या लिखें भाई, बोले शाबाश, व्हीकल। ये तो कॉस्ट मॉडल है ना, इसमें तो मसला ही नहीं आना। अब देखना भैया, इसकी कॉस्ट है 1 जनवरी 2020 पे कितनी, 360, कॉस्ट इसकी कितनी है भाई, 360 मिलियन। सर 31 दिसंबर 2020 पे अगर मैं आऊं तो इसकी डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करनी है मुझे। इसकी क्या कैलकुलेट करनी है भैया, डेप्रीसिएशन। सर वो कितनी आएगी, 360 माइनस बोलें 72 डिवाइडेड बाय 5, कितनी आ गई भाई, अगर ज्यादा सालों की हो ना फिर इस तरह कैलकुलेट कर लिया करें, गलती होने के चांसेस कम है। जी बोले शाबाश। जिन बच्चों ने डायरेक्ट करना है वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जिन्होंने डायरेक्ट करना है वो डायरेक्ट भी। अच्छा डेप्रिसिएशन तो सेम ही आनी है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, बुक वैल्यू का मसला है। तो सर 31 दिसंबर 2020 पे बुक वैल्यू बता दें। अब सर इस मेथड से वैसे ये कि चांसेस गलती का कम होते हैं, डेप्रिसिएशन तो सर सेम ही आएगी ना, क्योंकि पूरा साल इस्तेमाल इधर भी हुआ इधर भी पूरा साल। जी बोले शाबाश, 244.8। जी भाई 31 दिसंबर 2021 पे बुक वैल्यू बता दें, 244.8। सर 31 दिसंबर 2022 पे डेप्रिसिएशन बताएं। जी मेरे मासूम दोस्त 187.2। सर ये क्या है यार, मुझे जरा रीवैल्यूड अमाउंट तो बता दें। अच्छा शाबाश, कॉस्ट मॉडल है। तुम किधर जा रहे हो, किधर जाना है आपने, टेस्ट नहीं देना आपने, इतनी जल्दी टेस्ट दिया है, पूरा किया है, गुड यार। सवाल जो तूने पूछने हैं कि सर इसका फॉर्मेट ऐसे है, वो किससे पूछेगा फिर, रिकॉर्डिंग के अंदर अकेला पूछता जाएगा, रिकॉर्डिंग के अंदर मैं थोड़ी आके जवाब दूंगा, जादू करूं मैं। अब तू देख नहीं रहा है, तू चला जाएगा तो सवाल मेरे से कौन पूछेगा इधर। अच्छा जी चलें ठीक है शान साहब, कैमरे में हाथ हिलाता जा। अच्छा जी, अच्छा भाई सुने इधर सुने। अच्छा वैसे मेरा मशवरा है, हमने पहले भी डेप्रिसिएशन ना अगर ज्यादा सालों की कैलकुलेट करनी होती है हम इसी बेसिस पे कर लेते हैं, इस तरह ना सोचना नहीं पड़ता। अगर कभी एक्सट्रैक्ट बनाने पड़े ना तो ऐसी बुक वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसमें बनी बनाई खीर आ जाती है। अगर जो बच्चे कहते सर नहीं हमने नहीं करनी ऐसे, तो कोई नहीं, देखें पहले साल की 2020 की 57.6 माइनस करें, और इधर फिर क्या करना पड़ेगा, इधर क्या करना पड़ेगा, ये साल तो है पुराने वाला, फिर एक साल की माइनस की 2020 की 21 की फिर माइनस करें, फिर जाके बुक वैल्यू आएगी। ठीक है ना, कर लें, जिसने इस तरह नहीं करना वो इस तरह कर ले, आपकी मर्जी है भाई, मैंने दोनों तरह कर दी है, ये रिकमेंडेड है, इस तरह ही किया ना। हाँ ये ज्यादा है ना, इसमें बनी बनाई खीर आ जाती है। जी कितना आया इधर बोलें शाबाश, 244 सर इसमें से इस साल की डेप्रिसिएशन माइनस कर दें कितना आ जाएगा, 18.7
जी ठीक है, तो इसको जिसने इस तरह करना हुआ वो फिर -57.6 एक दफ़ा मजीद कर ले। जी इसको मैं कर रहा हूँ रेज। और सर जी इधर मैं इधर इधर बताएं लोगों को, इधर बताएं लोगों को कि मैंने इतना काम कर लिया है। देखें वर्किंग कौन सी मेरे मासूम दोस्त, ए की। जी जी मेरे भाई, इधर ठीक है सामने भी कर दें, तो देना रेफरेंस तो दे दें, फिर इधर ना करें अगर उधर की है तो। जी भाई वर्किंग चलें। अब दो एसेट्स हमारे खत्म हो गए हैं। दो एसेट्स क्या हो गए हैं भैया, बस खत्म। उड़ नहीं गए, उड़ किधर गए, की कबूतर है गए, उड़ गए किधर भाई। अच्छा जी, इसके इतना काम करने के तकरीबन 7 7 7.5 नंबर होंगे। तो जितना मर्जी क्वेश्चन मुश्किल आ जाए, आसान नंबर तो उसके अंदर होते हैं, आसान नंबर तो होते हैं भाई इसके अंदर। ये 16 नंबर का था, आप आधे मार्क्स तो ले सकते थे। आगे कंस्ट्रक्शन है, नहीं भी समझ आती, जो समझ आती है करें। कोई 8 8 9 में से आगे वाले ट्रांजैक्शन के तकरीबन 8 के नंबर होंगे, 8 8.5। वो इसमें से 2 3 तो लेके जा ही सकते थे इजीली। तो ये सवाल जितना भी मुश्किल हो मेरे भाई, आसान मार्क्स तो लिए जा सकते हैं उसमें से। जी पढ़ें जरा आगे क्या कहता है। ये तो आसान सवाल था, उसने खुद बताया था क्या क्या करना है आपने। कहता आगे आए भाई, कहता है ऑन 1 जून 2021 ML स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन। ML ने क्या कर दिया भैया, स्टार्ट कर दी कंस्ट्रक्शन। कहता ऑफ एन ऑफिस बिल्डिंग। अब ऑफिस बिल्डिंग की बातें शुरू कर दी हैं इसने, ये ट्रांजैक्शन नंबर 3 है। कहता ऑफिस बिल्डिंग बनाना शुरू कर दी, हमने कहा ठीक है। कहता था बिल्डिंग वॉज अवेलेबल फॉर इस्तेमाल ऑन 1 अक्टूबर 2022, यानी 2021 में तो कुछ भी नहीं आएगा। और डेप्रिशिएट होना कब से शुरू हुआ, ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने, याद रखिएगा 2022 में 3 महीने की डेप्रिसिएशन। कहता इमीडिएटली पुट ऑन यूज। अगर ये ना लिखा होता फिर भी हम यही असम्पशन लेते। जब तक कुछ ना क्वेश्चन में बताए हमने, ये जिस दिन भाई, अगर जिस दिन प्लांट जिस दिन अवेलेबल फॉर यूज होता है, ये ना भी लिखा होता है, इसका क्या कहते हैं, कोई यूज नहीं है क्वेश्चन के अंदर। हमने तो इसी बेसिस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना शुरू कर देनी थी। कहता है डिटेल्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इंकर्ड आर एज फॉलोज। जब भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं बिल्डिंग की या किसी भी एसेट की, नॉन करंट एसेट की, तो भाई आपको पता है बोरोइंग कॉस्ट उसमें कैपिटलाइज होती है। ठीक है, चलें जी, बोरोइंग कॉस्ट के बारे में आगे डिटेल्स आ गई। कहता पेमेंट आपने पहले की 1 मई को, ये 140 की। कहता जी सोर्सेज क्या हैं, फिर ये डेट्स आ गई हैं, ये डेट्स आ गई हैं, ये भी हमारे साल में है, सॉरी ये 2021 में है, और ये तीनों क्या हैं, हमारे सालों में है। ठीक है, अच्छा जी, अब जरा आपने गौर से चीज़ों को पढ़ना है। अब जरा देखिएगा, कहता है द बिल फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर वॉज रिसीव ऑन 1 दिसंबर 2021। जी भाई, हमें CWIP इस साल अगर बिल्डिंग नहीं मुकम्मल हुई तो CWIP में आएगी, आएगी। और ना इस बिल के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है। कहता है ये तो अगले साल की तीनों पेमेंट्स है ना, अगले साल की तीनों पेमेंट्स नहीं, मैं सिर्फ अभी 21 की बात कर रहा हूँ। 21 पे ब्रेक लगा दें, 21 में CWIP तक तो आएगा ना, क्योंकि हमारे साल में बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुई। कहता है ये जो 1 जनवरी, ये है पेमेंट की डेट। आपने पेमेंट कब कर दी, एक्सट्रैक्ट्स के अंदर लायबिलिटीज वाला कॉलम, लायबिलिटीज करंट नॉन करंट आएंगी ना भैया। कहता है ये है पेमेंट, इस दिन आपने पेमेंट की है। क्या की है, कहता है ये जो बिल है ना फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर वॉज रिसीव्ड ऑन 1 दिसंबर 2021। कहता है ये जो अमाउंट है ना 100 की, कहता ये क्या है, कॉस्ट तो है ही है। कहता ये क्या है, ये क्या है 100। कहता ये आपने इसका बिल आपको रिसीव हो गया था 1 दिसंबर 2021 पे, यानी 31 दिसंबर 2021 पे खड़े होके ये आपकी क्या है, करंट लायबिलिटी। सही है ना, इधर लिख लूं, आसान नंबर तो ले लूं, 0.5 मार्क्स इधर से आ जाने हैं मेरे जी। इधर आना है मेरे भाई नॉन करंट लायबिलिटीज, अगर तो इधर आना है करंट लायबिलिटीज। क्या आनी है भैया, करंट लायबिलिटीज।
और इधर आनी है भैया करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी क्या आना है भाई, सबसे पहले बताएं जी। क्या? कंस्ट्रक्शन पेएबल, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पेएबल। कितने से बोल रहे हैं? 21 के एंड पे बताएं शाबाश। 100 से। अच्छा भाई अब जरा जी जी, लेकिन पेमेंट तो सारी अगले साल में होगी, इसमें करंट नहीं है। तो मैंने करंट में लिखा है इसलिए टोटल मतलब 70 और 160 क्या? ये 70, ये 160। आप लायबिलिटी उस चीज को रिकॉर्ड करते हैं जब आपके पास काम मुकम्मल हो जाता है। ये काम ही नहीं ना मुकम्मल हुआ, इस साल के एंड तक कितना काम हो चुका है इतना, क्योंकि इसका बिल भी आ गया ना हमारे पास, ये मुकम्मल हो चुका है 240 का। अब मेरे भाई आपने मुझे एक बात बतानी है, आपने ना मुझे एक बात बतानी है। आप पहले 2021 की बातें करनी है, फिर 22 में जाना है। पहले 21 की बातें कर लें, फिर 2000 किस में जाना है? 22 में जाना है। अब इधर देखिएगा जरा, पहले मैं 2021 की बातें कर लूं भाई, इधर देखिएगा जी। ये है मेरे पास डेट सर जी, ये क्या है? डिस्क्रिप्शन। और ये क्या है? बोले शाबाश। ये क्या है? जल्दी 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 बोलते हैं। इधर आना है, इधर डिस्क्रिप्शन लिखता जाऊंगा ना, इधर इधर अमाउंट्स लिखता जाऊंगा। इधर क्या लिखता जाऊंगा? अच्छा भाई अब मुझे जरा बताएं, अब मुझे आपने बताना है भैया CWIP जो है, कितनी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट CWIP आना है 2021 के एंड पे, 31 दिसंबर 2021 पे। मुझे बताएं कितनी कॉस्ट इंकर्ड हो चुकी है जिसे कंस्ट्रक्शन पेमेंट कहूं। भाई 21 पे ब्रेक लगानी है, मैंने कहा जी सिर्फ 140। 2021 के एंड पे मैंने कहा सिर्फ 140, लेकिन मैंने जब ये पढ़ा ना, और मैंने कहा अच्छा ये काम भी तो मुकम्मल हो गया, लेकिन अभी इसकी पेमेंट। तो सर देखें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के अंदर तो 100 आएगा ना, काम मुकम्मल हो चुका है। इस तरह के कई क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं जी मेरे भाई। इधर क्या आएगा? इधर देखिएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या आएगा? कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। जी सर। अच्छा जी, भाई ये 140 जो है, ये वाला, ये जो 140 है, ये काम मुकम्मल हो चुका है। इसका बिल इसका बिल आया होगा, और हमने पहले बिल आता है फिर पेमेंट करते हैं ना। जितना काम मुकम्मल होता है उसका बिल आ जाता है ना, फिर उसका जब इसका मतलब होता है ये काम मुकम्मल हो चुका है। ये काम मुकम्मल हो गया 140 वाला। कहता है ये पेमेंट डेट है 1 जनवरी, ये सारी पेमेंट डेट्स हैं। कहता है 1 जनवरी 2022। मैंने कहा अच्छा अच्छा, इसका मतलब है ये अगले साल की पेमेंट है। लेकिन उसने कहा भाई द बिल, कहता है फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर आपको रिसीव हुआ है 1 दिसंबर। बिल कब आता है? जब काम मुकम्मल हो जाए ना। तो ये वाला काम भी मुकम्मल हुआ है ना। हमने हमेशा पेमेंट्स को नहीं लिया कभी भी, इधर CWIP के अंदर हमने हमेशा किसको लिया है भैया? हमेशा हमेशा किसको लिया है? हमने कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को लिया है। हमेशा जितनी कॉस्ट इंकर्ड हो जाती है उसको लिया है, पेमेंट्स को नहीं लिया। अगर पे नहीं किया तो लायबिलिटी में लिख दिया मैंने जी मेरे भाई। ये आता है, बोलने शाबाश, 240। ये कितना आएगा? कैसे सर? 140 प्लस 100, 140 प्लस 100 कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। अच्छा जी, अब आप समझदार लोग हैं, आपको पता है बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज भी इसके अंदर आती है। अच्छा आप जरा पढ़ना शुरू कर दें, आप क्वेश्चन को मेरे भाई पढ़ना शुरू करें। कहता जी ये जो सोर्स है, सोर्स क्या है? ए। कहता ए को पढ़ें, पता चलेगा आपको ये कहां से हमने इन्वेस्टमेंट की। कहता दीज पेमेंट्स वर फाइनेंस थ्रू द फॉलोइंग सोर्सेज। कहता ए शॉर्ट टर्म लोन ऑफ ₹200 मिलियन ऑब्टेन्ड ऑन 1 अप्रैल 2021 फ्रॉम बैंक ए। कहता ये लोन कब लिया था? 1 अप्रैल 2021 को लिया। कहता एट द रेट ऑफ 16% पर एनम। मुझे एक बात बता दें, मुझे एक बात बताएं, हमारा जो क्राइटेरिया है, हम कब से कैपिटलाइज करना शुरू करते हैं? लेटर ऑफ। लेटर ऑफ क्या? मैं लिख नहीं रहा, आपको पता है लेटर ऑफ क्या? कंस्ट्रक्शन पेमेंट, लोन रिसीव और वर्क स्टार्टेड। जी मुझे बताएं लेटर क्या है? जल्दी शाबाश, जल्दी 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 जी मेरे भाई। लेटर, लोन तो रिसीव हुआ 1 अप्रैल 2021 को। भाई लोन कब रिसीव हुआ? 1 अप्रैल 2021 को। सर उसके बाद कंस्ट्रक्शन वर्क कब शुरू किया? बोले शाबाश जी। कंस्ट्रक्शन
कब स्टार्ट की मेरे भाई? 1 जून 2000 कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्टेड, 1 जून 2021 पे। सर पेमेंट कब की? 1 मई। सर हमने कैपिटलाइज करना कब से शुरू करना? लेटर ऑफ, लेटर ऑफ से, ठीक है? ओके है, बात समझे हैं भाई कि नहीं समझे? लेकिन मेरे भाई देखें इधर गौर से, जरा आपने एक बात देखनी है, गौर से एक बात देखने की कोशिश करें। फर्स्ट पेमेंट कब कर दी आपने? इधर देखना, इधर देखना, गौर से देखना, एक बात देखनी है आपने। भाई आपने कैपिटलाइज करना कब से शुरू करना है? 1 जून से शुरू करना है, यानी 7 महीने कैपिटलाइज करना है। कितने महीने करना है? 7 महीने कैपिटलाइज करना है। इस बात से इत्तेफाक करते हैं आप? 7 महीने। अगर मैं आपसे ये पूछूं, हम जो इधर लिखते होते थे, इधर मैं 2021 की बातें करता हूं भाई बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज, बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। मुझे बताएं भैया, इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन सबसे पहले होता था प्रोसेसिंग कॉस्ट, वो तो है नहीं क्वेश्चन के अंदर ना जी। इंटरेस्ट ऑन जी स्पेसिफिक लोन, सर इसके बारे में मुझे बता दें जरा, ये कितना कैपिटलाइज होगा? जल्दी बोले, शाबाश। सबसे पहला काम हम ये करते थे, इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन निकालते थे जी। कितना है ये? 200 मिलियन मल्टीप्लाई बाय, बोलें शाबाश जी, बोलें शाबाश। ये हमने 1 अप्रैल को एक्वायर किया था, कब? लेकिन कैपिटलाइज करना कब शुरू करना? जून। तो 2 महीने इनका क्या करना? अप्रैल और मई का प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाएंगे एज एन एक्सपेंस। देखें है, सुनना है 9 महीने का एक्सपेंस, है 9 महीने का ही एक्सपेंस, लेकिन 9 में से 2 महीने चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। और मेरे मासूम दोस्तों, उस 2 महीने में भी गड़बड़ है, उस 2 महीने में भी गड़बड़ है। बताता हूं क्या गड़बड़ है, गड़बड़ बताता हूं। पहले बताएं, कैपिटलाइज 9 महीने, एक्सपेंस 9 महीने का ही है, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक 9 महीने का ही एक्सपेंस जाएगा। अगर पे नहीं किया, लाइबिलिटी भी 9 महीने की ही जाएगी करंट लाइबिलिटी में। लेकिन सर मेरा सवाल यह है, कैपिटलाइज कितने महीने होगा? वो क्राइटेरिया देख लें, 7 महीने। तो मल्टीप्लाई, रेट बताएं, 16% है भैया, मल्टीप्लाई 16% रेट है। किधर लिखा हुआ है? नीचे। जी भाई ये देखें, ये लोन एक्वायर किया 1 अप्रैल 2021 को, लोन एक्वायर किया आपने, ये रहा, ठीक है सर? अच्छा जी, आप मुझे बताएं लोन परसेंटेज कितनी है? 16% मल्टीप्लाई बाय 7/12। जी बोलें शाबाश, जल्दी बता दें भाई। ये क्राइटेरिया तो आपने निकाल लिया होगा ना, ये तो इसका तो कुछ किया ही होगा आपने। जी बोलें शाबाश। जी सर 18.67 एग्री भाई। 2 महीनों का क्या करूं? अब आपने जरा गौर से बात को समझना है। अब ना मैं इधर देखना भाई, इधर देखना, मेरी बात समझना जरा। अगली लाइन चले पढ़ने पहले, कहता था सरप्लस फंड्स अवेलेबल फ्रॉम द लोन वर इन्वेस्टेड इन अ सेविंग अकाउंट एट 10% पर एनम। कहता जो सरप्लस फंड्स है ना, ये 10% पे आपने इन्वेस्ट कर दिए। क्या कर दिए भैया? इन्वेस्ट कर दिए। जो पहले 2 महीने हैं ना, तो उसकी ना तो बोरोइंग, ये स्पेसिफिक लोन जो 2 महीने आपने पहले, इसका इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, इन्वेस्टमेंट भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी। 7 महीने जो रह गए हैं, ये जो आपने इन्वेस्ट किए होंगे ना, इसमें से अगर जितने महीने सरप्लस फंड्स पड़ा रहा, वो 10% पे इधर आएगा। मैं करता हूं लेस क्या सर? इन्वेस्टमेंट इनकम। लेस क्या करता हूं? अच्छा भाई, अब मुझे जरा आप ये बता दें, अब मुझे आपने ये बताना है, गौर से सुननी है मेरी बात। इधर हम जब वो टेबल बनाते हैं इन्वेस्टमेंट इनकम वाला, मैं ये रेस कर सकता हूं? ये रेस कर दूं भाई? ये रेस कर दूं? जी तस्वीर चले ले लें, जल्दी कर लें फोटोग्राफर साहब, जल्दी। अच्छा जी भाई, पेमेंट रिसीट का शेड्यूल बनवा दें जरा। वर्किंग नंबर क्या कर लें? ये है जी वर्किंग नंबर 3, ये है वर्किंग नंबर 4, वर्किंग नंबर 5 करवा दें जरा।
जी वर्किंग नंबर 5 आपने करवानी है भैया जी, बोलें। पेमेंट रिसीट का शेड्यूल बनवा दें। जी बनवाएं भाई जल्दी। डेट, डिस्क्रिप्शन, कोई इक्विटी, कोई राइट्स, थोड़ी सी लाइन छोड़ दें क्वेश्चन के अंदर, उसने कुछ ये कहा हुआ है, कहता 1 मार्च 2022 में एमएल रीपेड इन्वेस्टेड, एमएल रीपेड द लोन यूजिंग द प्रोसीड रिसीव फ्रॉम अ राइट इशू ऑफ शेयर्स। इसमें पेमेंट आएगी ना भाई, ये जो लोन की रीपेमेंट आएगी, इसलिए इधर ना, इधर एक इक्विटी कर लें, राइट इशू कर लें, जो भी होगा वो कर लें। चलें, और आएगा इधर स्पेसिफिक लोन, और इधर क्या आएगा जनरल लोन, और इधर क्या आएगा भैया बैलेंस। क्या आएगा सर? वो कर लेते हैं, देख लेते हैं किधर आएगा, देख लेते हैं। एक्सेस कैश जो होता है ना, अवेलेबल विद एमएल इन करंट बैंक अकाउंट, वो उसने सोर्स बताया है। क्या बताया? सोर्स बताया है, उसको देख लेते हैं अभी। अब मुझे जरा एक बात तो बताएं आप लोग, सबसे पहले क्या आया होगा? लोन आया होगा। किस दिन लोन आया होगा? 1 अप्रैल 2000, तो इधर अमाउंट लिख दें। 1 अप्रैल पे लोन आया होगा जी, 21 पे कितना? लोन रिसीट कितना भाई बोलें, शाबाश, 200। कितना? 200 आया होगा। टेबल में जो जो डेट्स कहता है वो लिखते जाना, लेकिन ना ध्यान से कुछ प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाना, कुछ कैपिटलाइज। जी मेरे भाई जनरल लोन कुछ नहीं, ये 200 का 200 सर। अच्छा पहले पता क्वेश्चन में क्या होता था? ज्यादातर 1 अप्रैल को ही पेमेंट हो जाती थी। आज पेमेंट कब हो रही है क्वेश्चन में? 1 मई को। 1 मई को पेमेंट हो रही है, ठीक है सर जी। 1 मई 2021 पे क्या है? कंस्ट्रक्शन पेमेंट कितने की सर? बोलें बोलें शाबाश। 140 सर। पीछे कितना बचा? 60। पीछे कितना बचा सर? 60। एग्री करते हैं आप? एग्री करते हैं? अगली पेमेंट के बारे में बताएं कब हुई? ओ तेरी खैर, 1 जनवरी 2022 पे जाके हुई है। कब हुई है सर? अच्छा ये है कंस्ट्रक्शन पेमेंट। ये क्या है? अच्छा इसके बारे में पढ़े, कहता है ये जो है ना, कुछ ए में से हुई है, कुछ बी में से हुई है। ए क्या है? ए तो है स्पेसिफिक लोन। बी कहता है एक्सेस कैश अवेलेबल विद एमएल इन करंट बैंक अकाउंट। कहता है ये ना एक्सेस कैश पड़ा हुआ था बैंक में, कहता है उधर से पेमेंट हुई है। किधर से हुई है भैया? एक्सेस कैश में से पेमेंट हुई है। यानी इधर देखना, टोटल पेमेंट कितनी है? 100 की। कितने की है? इसमें से भाई स्पेसिफिक लोन में से कितनी हो गई? 60 रुपए की। कितने की हुई सर? 60 रुपए की पेमेंट होगी। कितने की हुई? अगर आपने इधर कुछ लिखना है एक्सेस कैश, तो एक कॉलम बेशक बना के 40 लिख लें, लेकिन उसका यूज कोई नहीं है, लेकिन उसका कोई भी इस्तेमाल नहीं है। सिर्फ अपने समझने के लिए लिख लें, इधर लिख लें, अगर किसी को है शौक तो लिख लें। एक्सेस कैश, ये लें, इधर 40 लिख दूं, इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। अच्छा अब ना आपने मुझे एक बात का जवाब देना है। हम सिर्फ 2021 तक हमने रहना है। अभी हमने किधर तक रहना है? 2021 तक। मुझे एक बात तो बताएं, एक बात बताएं भैया, ये 1 अप्रैल पे कितना लोन हमारे पास पड़ा हुआ था? 200 का। इससे हमने इन्वेस्ट किया होगा? इन्वेस्ट तो किया ही होगा ना, हमारे पास वेला पड़ा रहा। कब तक इन्वेस्ट किया होगा भैया? इधर देखना, मई तक। 1 महीना हमने इन्वेस्ट कर दिया। कितना किया? लेकिन सर हमने इसे कैपिटलाइज करना कब शुरू करना? 1 जुलाई से। तो ये 1 महीना किधर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। एज क्या बनेगा? अदर इनकम बनेगा। वेल डन। क्या बनेगा भैया? अदर इनकम में जाएगा। सही है, अदर इनकम में जाएगा। अच्छा एक्सट्रैक्ट अगर मैं बनाऊं तो इधर लिख दूं इन्वेस्टमेंट इनकम, लिख दूं बस इन्वेस्टमेंट, इधर लिख देते इनकम, लिख देते हैं बस। इधर देखना भैया, 200 मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई कितने से करूंगा? रेट देखें 10% है। कितने महीने इन्वेस्ट रहा? 1/12। ऐसे ही है मेरे भाई, वैसे ही है। आगे देखें, आगे 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 कहता ये 60 रुपए हमारे पास रहे। ये कितना इन्वेस्ट हुआ? ये हुआ ओ तेरी खैर, मई से लेके पूरा साल के एंड तक। लेकिन सर मुझे एक बात बताएं, मई वाला जो महीना है ये तो कैपिटलाइज नहीं होगा।
मई वाला महीना तो कैपिटलाइज नहीं, क्योंकि क्राइटेरिया देखें 1 जून से कैपिटलाइज करना और उसी की इन्वेस्टमेंट इनकम माइनस करनी है ना। तो सर जी क्या होगा, प्लस क्या करूंगा, प्लस 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 भी कुछ होगा ना, प्लस क्या करूंगा 60 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 1/12। जी बोलें शाबाश, अमाउंट बता देना जल्दी है मरे। 2 इधर आ जाएगा मेरे भाई 2.17। 2017 की बातें कर रहा हूं और 21 की बातें कर रहा हूं। अब मुझे बताएं इधर से लेस क्या होगा, ये 60 रुपए कितना पड़ा रहा, एंड तक पड़ा रहा, असल में पड़ा रहा मई से लेकर दिसंबर तक 8 महीने। लेकिन एक महीना तो हम इसे माइनस ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमने कितने महीनों का स्पेसिफिक लोन इधर से माइनस किया हुआ है, कितने महीनों का, 7 का। 7 की ही कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट इनकम भी माइनस। तो मैं इधर लिखूंगा 60 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय सर जी 7/12। जी बोलें शाबाश, जल्दी बता दें सर। भाई आप दोबारा कैलकुलेट कर लें, ये दोनों को प्लस करें ना। इधर देखो ना, ये 2 साल, ये 200 है, ये कितने महीने इन्वेस्ट रहा, 1 महीना। वो 1 महीना हम प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाएंगे, मैं कुछ नहीं कर सकता, उसका कैपिटलाइज 7 महीने होना है ना। फिर ये 60 कितने महीने इन्वेस्ट रहा, 8 महीने। लेकिन सर जी मैंने तो जून से आगे इसे माइनस करना ना इधर, चूंकि मैंने 7 महीने लिखे हैं जून से लेके दिसंबर तक, इधर भी जून से लेकर दिसंबर तक आएगा। इन दोनों को भैया माइनस करें आप, शाबाश जी जल्दी बता दें शाबाश। 3.5 जी बताएं जरा कितना आता है। चलिए अभी रुक जाएं, जनरल लोन ना हो, अभी रुक जाएं जनरल लोन ना हो, कोई देख लेते हैं। अच्छा भैया ये काम खत्म हो गया जी, मेरा ख्याल है 21 में तो सिर्फ इतना ही था, 21 में तो सिर्फ इतना ही था जी ना गुड्डू, माइनस कर 15 पॉइंट। जी इधर देखें कोई मसला नहीं है, हो जाता है, सुबह से बैठे हैं, हो जाता है। 15.17 मैं करूंगा बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज्ड, कितनी हुई, इधर रेफरेंस दे वर्किंग का, वर्किंग 4 जी कितना हुआ भैया 15.17। तो सर बता दें जरा 2021 के एंड तक CWIP कितना है। जी बोलें शाबाश, CWIP कितना आ गया, 31 दिसंबर 2000, इधर डेट लिख लें 31 दिसंबर 2021। जी भैया बोलें शाबाश, कितना 250। तो सर आप मुझे बताएं जरा, अब जरा बताएं, अब बोलें जरा, ये इधर जो फैक्ट्री बिल्डिंग है, ये इस सर CWIP आएगा, इधर मैं लिख दूं CWIP, इधर मैं जी सर CWIP इधर कितना आएगा भैया बोलें 255.17। ठीक है मेरे मासूम दोस्तों, इधर रेफरेंस दे दें वर्किंग 3 का। एग्जामिनर के लिए आसानियां पैदा जितनी करेंगे उतना खुश होता जाएगा। इधर आएगा कहेगा अच्छा ठीक है जी ठीक है, ये वर्किंग 4 से आके देखेगा। इधर आपने लिखा, आपने कहा जी वर्किंग 3, होने कहा वाह जी वाह, बच्चों ने हर काम किया हुआ है। जी सर किधर मेरे भाई, 1 है भाई, 1 है, 1 हाँ शाबाश शाबाश शाबाश, वेल डन सर। देखिए अब बात सुनिएगा जरा गौर से, बात जरा गौर से सुननी है आपने, आप जरा गौर से बात सुननी है। इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है, इंटरेस्ट क्या है, एक्सपेंस जो है 9 महीनों का असल में आना चाहिए, जिसमें से 7 महीने तो हमने कैपिटलाइज कर दिए, 2 महीने जो हैं ये हमने क्या किया, एक्सपेंस आउट होंगे। हमने लोन लिया स्पेसिफिक, जिसमें से 7 महीने हमने क्या कर दिए भैया, कैपिटलाइज कर दिए। देख लें लोन लिया है 1 अप्रैल को, लिखा हुआ है 1 अप्रैल को लिया, हाईलाइट भी किया है। तो 7 महीने कैपिटलाइज, 2 महीनों का क्या करना पड़ेगा, इधर लिखेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस। भाई देखें 200 मल्टीप्लाई बाय मेरे मासूम दोस्त 16% मल्टीप्लाई बाय 2/12। जी बोलने शाबाश 5.33 जी रियल
दी इनकम को इस तरह कर लेना, ये लो, ठीक है, ओके है। 2021 का काम खत्म। अब कौन सा काम करना है भैया, अब क्या करना है जल्दी से बोल दें, शाबाश। कहता है जी सी के बारे में देखें जरा, अप्रैल 2022 और पेमेंट कब हो रही है, अप्रैल 2022 और अगस्त 2022। अच्छा एक बात तो जरा मुझे बताइए, जो इंटरेस्ट कॉस्ट आई है 9 महीनों की, ये आपने पे कर दी है कि नहीं की? नहीं की ना, कैसे पता चला? MR रीपेड द लोन, लोन तो रीपे कर दिया अगले साल में जाके, तो कहीं नहीं पता कि इस इंटरेस्ट का क्या बना, तो ऑब्वियसली कहीं नहीं बताया तो फिर पेएबल ही होगा ना। तो इधर करंट लायबिलिटी क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट पेएबल 9 महीने का आएगा भैया, 9 का। करंट में लिखेंगे, करंट में सारी बातें लिखना है जी। मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 9/12 जी, बोलें शाबाश। कितना आता है भाई जी? फहद साहब बोले कि सर 24 आता है, शाबाश, ठीक है सर। अच्छा जी मेरे भाई, और मुझे बता दें अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा? अब सर जी रीपेमेंट होनी है किसकी, जल्दी से बोलें जी, कब होनी है, डेट बता दें। 1 मार्च को, कि कब होनी है भाई? 1 मार्च को लोन की क्या है, री पेमेंट। सर कितने की रीपेमेंट है, जल्दी से बोलना है। 200 की। कहां से की होगी, जल्दी बोलें। राइट इशू, ये वाले राइट इशू से की होगी। क्या की होगी, ये वाले राइट, इक्विटी राइट इशू, एक ही बात है। असल में ये हमें चाहिए ही नहीं, इसका हमने कहीं इस्तेमाल ही नहीं करना, ये ले, ये कहीं भी इस्तेमाल नहीं होना। इक्विटी ना तो कैपिटलाइज होती है ना ही एक्सपेंस बनती है, तो बस लिख लें, अपने पास लिख के महफूज कर लें बस, ठीक है सर। अच्छा आगे आए जरा, कहता है ओ तरीका, क्या कहता है मेरे मासूम दोस्त, क्या कहता है? इंटरेस्ट हमने वैसे कैलकुलेट कर लिया हुआ है, इंटरेस्ट हमने वैसे कैलकुलेट कर लिया हुआ है ना। अच्छा अब मेरे भाई एक बात तो जरा मुझे बता दें, जी भैया, आप जरा एक बात तो बता दें, किधर सर जी? करंट में सॉरी लिखेंगे, शाबाश, करंट में लिखेंगे लोन। वेरी गुड, जाग रहा है भाई, नौजवान जाग रहे हैं। 200 का लिखेंगे, 200 का। नॉन करंट में नहीं आएगा, अगले साल रीपे कर दिया ना गुड्डू, क्या हो गया? अच्छा भाई देखें, इसका ना कोई काम नहीं है, इसका वैसे कोई काम नहीं है इसका कोई। जब आपने लोन रीपे किया होगा अपने समझने के लिए मैं कह रहा हूं, तो सर जी आपने साथ इंटरेस्ट भी पे किया होगा, वो भी इसी में से किया होगा ना, वो भी इसी में से किया होगा। तो इसको लिख लें, लोन 11 महीने के इंटरेस्ट को लिखना, लिखने नहीं लिखना तब भी लिख ना लिखें, कोई इतना मसला नहीं है, सही है। आपको जो सोल्यूशन भेजा उसमें लिखा हुआ है, तो उससे परेशान ना हुआ करें, इसका कोई मसला नहीं है, इसका इतना कोई मसला नहीं है। आपने लिखना तो लिख लें, नहीं लिखना तो तब भी लिख लें। लेकिन एक बात मुझे बता दें, एक बात आपने मुझे बतानी है जरा, क्या बतानी है भाई? ये स्पेसिफिक लोन जो है, ये 2 महीने वाला, ये मजीद कैपिटलाइज हुआ होगा कि नहीं? 2 महीने। अब आपने मुझे ये भी बताना है साथ इसके, ये इन्वेस्टमेंट इनकम तो सर अगर 60 रुपए की खत्म होगी ना, तो अगर मैं आपसे ये पूछता हूं सर, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि 2022 में कितनी बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज हुई होगी, तो वो आपने मुझे बताना है जी। 2022 में बता दें जी भैया। इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन, जी बोलें भाई। 2 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 16% मल्टीप्लाई बाय 2/12, जी बोलें शाबाश। 5.3 सर, ये कैपिटलाइज हुआ होगा हमारे वाले साल में, इधर लिख दूं? अच्छा नहीं सॉरी, 22 में, शायद 22 में कुछ और भी हो। अच्छा कहता है अगली पेमेंट कहां से हुई, अगली पेमेंट इधर देखें भाई, कहता है 1 अप्रैल पे अगली पेमेंट हुई 70 मिलियन की। कितने की? नोट नंबर सी देख लें, कहता है विदड्रॉल्स फ्रॉम इट्स शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अर्निंग अ प्रॉफिट ऑफ 12% पर एनम। कहता है ये विदड्रॉ आपने किए हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स आपने की हुई थी, आपने वो पैसे उधर से विदड्रॉ कर लिए,
और आपने ये 70 मिलियन की क्या कर दी मेरे भाई, पेमेंट कर दी। कितने की पेमेंट कर दी भैया, 70 मिलियन की पेमेंट कर दी। मुझे बात बताएं, इसका कोई इंपैक्ट आना है इन्वेस्टमेंट इनकम पे? हैं, इन्वेस्टमेंट इनकम पे इसका कोई इंपैक्ट नहीं है। क्या ये इंटरेस्ट एक्सपेंस में जाएगा, बोरोइंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज में इसका कोई इंपैक्ट आएगा? कुछ भी नहीं आएगा, बिल्कुल कुछ भी नहीं आएगा। अपने समझने के लिए आपने अगर लिखना है 70 मिलियन तो लिख लें, इसका कोई इस टेबल में इस्तेमाल, इसका इस टेबल में कोई इस्तेमाल मेरे भाई 1 अप्रैल 2022 पे जो आपने कंस्ट्रक्शन की पेमेंट की है, ये वाली जो 70 मिलियन की होगी, इन्वेस्टमेंट में से की होगी ना, इसको इधर लिख लें, बेशक ये इधर लिख लें, कोई इसका यूज नहीं है। ठीक है भैया, इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, इसका मेरे भाई कोई भी इस्तेमाल नहीं है। लिखना लिख लें, नहीं लिखना फिर भी लिख लें, कोई नंबर नहीं इसके कटने वाले। अच्छा जी, वैसे लिख लें, हो सकता है उसने 0.5 मार्क्स इस पेमेंट रिसीट के रखे हों। अच्छा मेरे भाई, अच्छा जी, इसका मतलब है, हाँ एक बात याद रखनी है, ये कंस्ट्रक्शन पेमेंट इस साल वाली में ऐड हो जानी है। मैं लिख देता हूँ इसमें ऐड क्या होगा, कंस्ट्रक्शन पेमेंट्स इस साल वाली, और सर जी बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज्ड, ये लिख देता हूं कहीं आप भूल ना जाएं। और सर आखिरी वाली पेमेंट के बारे में गुफ्तगू फरमा दें, इसके बारे में क्या ख्याल है? कहता 1 अगस्त 2022 में कितने की पेमेंट हुई है, 160 मिलियन की। यार हो सकता है ना जनरल लोन भी क्वेश्चन में आया हो कहीं ना कहीं। कहता डी नंबर में देखें जाके, कहता विड्रॉल फ्रॉम आलो भाई, फ्रॉम अ रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी, ये क्या है भाई, जनरल लोन फ्रॉम बैंक बी कैरिंग इंटरेस्ट एट 14% पर एनम, द फैसिलिटी इज यूज फॉर वर्किंग कैपिटल नीड्स। कहता ये आपके जो वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है जो आपके ऑपरेशनल लेवल के जो काम होते हैं ना, इसको चलाने के लिए जो आपको पैसों की जरूरत होती है, कहता उसके लिए आपने रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी ली हुई थी। क्या लिया हुआ था? कहता उसमें से अब आपने ये पेमेंट की है कितने की मेरे भाई, 160 की। कितने की? तो जनरल लोन में आके लिखते हैं बेशक आप जी। कब की पेमेंट, जल्दी बोलें, शाबाश। 1 अगस्त 2022 पे आपने कंस्ट्रक्शन पेमेंट कर दी मेरे भाई, कितने की, 160 मिलियन की। तो इस टेबल का ना कोई इतना वो नहीं था, बस आपने 2021 के लिए ज्यादा, असल में तो आपने इन्वेस्टमेंट इनकम जो होती है ना उसको निकालने के लिए टेबल बनाया जाता है, बस वो आपने जरा गौर से देख लेनी है, बाकी इसकी कोई इतनी अफादियत नहीं है इस टेबल की। बस एक चीज असल में बनता पता क्यों है, ताकि जो पेमेंट्स जा रही है ना वो देखना, हम देख लेते हैं स्पेसिफिक लोन उसमें से कितना जा रहा है। ठीक है, एक बात सुनिएगा, आपने कहना सर जी आप इधर हमेशा इंटरेस्ट पेमेंट लिखते होते थे, आपने इस क्वेश्चन में क्यों नहीं लिखी? क्योंकि कोई स्पेसिफिक लोन ही नहीं है। मैंने सिर्फ इतना देखना होता था कि स्पेसिफिक लोन में से तो नहीं कोई अमाउंट बची हुई, ताकि वो कहीं गलत ना आ जाए, आगे कोई स्पेसिफिक लोन ही नहीं है। समझे हैं भाई बात? तो आपने अगर इधर इंटरेस्ट एक्सपेंस लिखना है ना, ये इसके साथ इधर लिख सकते हैं आप, मिसाल के तौर पे 1 मार्च 2022 पे इंटरेस्ट एक्सपेंस भी तो होगा ना, 11 महीनों का जो रीपे किया होगा लोन के साथ साथ, ये सारा का सारा इधर आना है 12 जी। किस तरह आएगा, 2 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 11% मल्टीप्लाई बाय 11/12 जी। बोलने कितना आता था ये, 29 पॉइंट समथिंग आएगा। वो हमारा मसला ही नहीं है, वो मेरे भाई हमारा मसला ही नहीं है, इधर कहीं भी लिख दीजिएगा, ओके है। अगर स्पेसिफिक लोन इसके आगे आ जाता ना तो फिर मसला आना था, स्पेसिफिक लोन इधर होता ना, फिर उसमें से इंटरेस्ट माइनस होना था, ताकि मेरे पास सही इन्वेस्टमेंट इनकम वाला जवाब आ जाता। समझिए ना बात मेरी? अच्छा मेरे भाई आप जरा सुनिएगा, आप मेरे भाई इंटरेस्ट ऑन जनरल लोन के बारे में थोड़ी गुफ्तगू शनीद कर दें। देखें सर, आज तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही जनरल लोन है, कैपिटलाइजेशन रेट फलाना एंड फलाना निकालने की ज़रूरत नहीं है जी। बताएं भी जनरल लोन कितना है, कितनी पेमेंट की? 160 की पेमेंट कर दी। कब कर दी भैया? जब जनरल लोन आता है तो मैंने आपको बताया था 3 चीज़ें देखते हैं, क्या, पेमेंट कितनी की, जनरल लोन में से पेमेंट कितनी की। पहला जवाब मिल गया 160 की। कितने की भैया? 160 की, पहला जवाब मिला। दूसरा जवाब, कितने महीने के लिए पेमेंट की, वो हमने देखना है। सर ये सीज कब हो रहा प्रोजेक्ट जी, सीज कब हो रहा भैया? अक्टूबर तक, यानी अगस्त सितंबर अक्टूबर, यानी 3 महीने की पेमेंट की। और सर मल्टीप्लाई बाय 3/12, और सर ये सीदेशन रेट आता है, इधर क्या आता है सर जी? सीदेशन रेट आता है। वो एक ही जनरल लोन है तो क्या आ जाएगा,
जी सॉरी सीजेशन कह रहा हूँ, कैपिटलाइजेशन रेट आता है, सॉरी। अच्छा भाई बोलने शाबाश, एक ही लोन है तो कितना आ जाएगा? 14% क्वेश्चन के अंदर खुद गिवन है जी, बोल दें शाबाश। 5.6 जी, बोल दें कितना है भैया? 10.9 आ जाएगा बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड जी, ये आ जाएगी मेरे भाई। कंस्ट्रक्शन पेमेंट्स इस साल कितनी आएंगी बोलें? अगस्त सितंबर अवेलेबल फॉर, हाँ शाबाश, अक्टूबर से है, 2 महीने आएंगे, शाबाश जी भाई, 2 महीने आएंगे जी, भाई ने बिल्कुल ठीक फरमाया। 3.7 जी भाई बोलें जरा। 9.06 डन भाई। ये इधर इधर पहले बताएं भाई, कंस्ट्रक्शन पेमेंट्स कितनी है इस साल? दोनों को ऐड करवाएं ना, 70 प्लस कितना? 230। सर बोरोइंग कॉस्ट कितनी है इस साल? कितनी है भाई? 9.0। अच्छा जी सर, टोटल कॉस्ट कितनी बनी जी? कॉस्ट कितनी बन गई भैया? अब CWIP सारी की सारी कॉस्ट बन गई ना। हम पहले क्या करते थे, कॉस्ट को CWIP को उधर फेंकते थे, आज हमने बस स्टेट फॉर्म में यही कर लिया बस। जी भाई बताएं कॉस्ट कितनी बनी? जी मेरे भाई कॉस्ट कितनी बनी? कॉस्ट CWIP प्लस इस साल की कंस्ट्रक्शन पेमेंट प्लस बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज। जी बोलें शाबाश। 494.23। सर डेप्रीसिएशन भी तो आएगी, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस जी बोले, इधर ही कर लेते हैं। 494.23 जी, इसकी डेप्रीसिएशन कैसे करनी है उसने बताया कुछ? स्ट्रेट लाइन मेथड है। साल कितने बताए हैं जी? किधर दिए हुए हैं भाई? जी जी कहता, हाँ ऑफिस बिल्डिंग कितनी है भैया? इसकी जिंदगी है 20 साल। कितनी है? डिवाइडेड बाय 20 सर, और मल्टीप्लाई अक्टूबर नवंबर दिसंबर जी बोले 6 पॉइंट। तो सर बुक वैल्यू बता दें, बुक वैल्यू बता दें। 488.05। अब देखिएगा डेप्रीसिएशन इधर चली जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस में, 6.17 ऐसे ही है जी, 6.17 डेप्रीसिएशन एक्सपेंस आएगा जी भाई जी। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस आएगा किसका? फैक्ट्री बिल्डिंग का जी बोलें। आएगा भैया 6.17, और इधर कुछ नहीं आएगा, इधर कुछ नहीं आएगा, इधर कुछ नहीं आएगा। सर और मुझे एक बात बता दें, और मुझे एक बात बता दें, इधर कुछ आएगा? इधर CWIP तो जीरो है, लेकिन सर फैक्ट्री बिल्डिंग कितनी है? इस तरह का फॉर्मेट बना लेंगे ना तो आसानी रहेगी। PPE जी बोलें शाबाश। वर्किंग 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 3 जी बोल दें जी, इसकी बुक वैल्यू कितनी है? 488 पॉइंट, ठीक है भैया। लें सर, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, आप सारे PP को इकट्ठा करते जो मैंने इधर उधर, आप इन तीनों को ऐड करते अलहदा अलहदा, ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे। अलहदा अलहदा लिखना है, इस तरह भी लिख लें। इधर इधर हाँ एक मिनट, इधर आप इकट्ठा भी कर सकते हैं, इधर आप PP का PP बनाएं, इधर PP सिर्फ लिखें, इसमें तीनों ऐड करके एक ही अमाउंट लिख दें, साइड पे वर्किंग कर लें। अच्छा सर और मुझे एक बात बता दें, और एक बात बता दें, कुछ और तो नहीं आना? शाबाश शाबाश। रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी की क्या आ जाएगी सर? लायबिलिटी। क्वेश्चन के एक्सट्रैक्ट्स बना रहे हैं ना, तो लायबिलिटी आ जाएगी। कितनी देर की आएगी बोलने जरा जी, बोलें 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 शाबाश। रिटर्न की डेट ही नहीं बताई हुई क्या? तो फिर हम करंट में लिख देते हैं बस, लिखनी भी है तो। एज्यूम करेंगे साल के शुरू से ही पड़ी हुई थी और इंटरेस्ट इसका भी पे नहीं हुआ, यही एज्यूम करेंगे, क्वेश्चन के अंदर तो गिवन ही नहीं है।
तो कितना आ जाएगा भैया रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी का बैलेंस? असल में ना, अच्छा बैलेंस में ये तो नहीं आएगी ना, फिर मेरा नहीं ख्याल आएगी। हाँ, ये वाला जो इंटरेस्ट है ना, ये वाला 3.73 वाला, ये आप कैलकुलेट करके ये, या तो फिर अजम्पशन ले लें कि ये पे हो गया होगा। सही है, आई क्या आपने अपने सोल्यूशन में क्या किया? अच्छा बस ठीक है, बस एज्यूम कर ले पे हो गया होगा। ठीक है सर, बस यही कुछ आना था इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब हिम्मत है मेरे भाई के हम ये थ्योरी भी डिस्कस कर लें। चलें जी, बाद अब इंशाल्लाह करेंगे, कल करेंगे। ठीक है इंशाल्लाह, इसे आज इतना ही रखते हैं लेक्चर। चलें जी, आज का लेक्चर ख़त्म, कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।